अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, TS मीडिया के ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है, स्वागत है। आइए नाज़रीन किराम, मुल्क की एक अहम ख़बर पर डालते हैं एक नज़र। जी हाँ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि अभी 2-4 दिन कबल न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन ने हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखाना और नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में लोगों ने शदीद मुखालफत की और सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। दारुल उलूम देवबंद ने भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। हज़रत उस्ताद जमीयत उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहू ने भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था और हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहू ने तो यहाँ तक कहा था कि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करेंगे। बहरहाल नाज़रीन किराम, पूरे मुल्क में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की वजह से इसने तमाम लोगों से अपने चैनल में आकर के माफ़ी भी मांगी है और तमाम लोगों से ये कहा कि हमसे ये जुमला गलती से निकल गया था और हम ख़ुद हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत रखते हैं, उनसे अक़ीदत है और ख़ुद उनके दरगाह में हाजिर भी होते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, उसके इस माफ़ी नामे को काफ़ी नहीं समझा गया और क्यों ना हो, उसने कुछ ऐसा ही जहर उगला और ये कोई पहली मर्तबा नहीं बल्कि उसका ये पुराना रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा जब भी जहाँ भी जैसा भी उसको मौका मिला है मुसलमानों के ख़िलाफ़, अकाबिरीन के ख़िलाफ़ और दीनी मजहबी इदारों के ख़िलाफ़ उसने जमकर आवाज़ उठाई है और जमकर इनके ख़िलाफ़ बहुत कुछ उसने बोला है जो कि गैर जानिबदाराना और एक गैर मुनसिफाना रवैया उसका था। बहरहाल उसने इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए, पूरे मुल्क में उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई है। और अभी इस वक्त जो सबसे बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है अमीश देवगन के बारे में, वो ये है कि पूरे मुल्क में 50 से ज़ायद इलाक़ों से और जगहों से उस पर केस दर्ज किया जा चुका है और हुकूमत से ये अब मुतालबा किया जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ इसकी बहुत जल्द से जल्द इसको कैद किया जाए और इसकी कैद को यकीनी बनाया जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हम इस ताल्लुक़ से तफसीली ख़बर बतलाते हैं मिल्लत टाइम्स के हवाले से कि न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन के ख़िलाफ़ पूरे भारत में अब तक 50 से ज़ायद जगहों पर केस दर्ज हो गया है और उसकी गिरफ्तारी भी यकीनी हो चुकी है। मिल्लत टाइम को मिली जानकारी के मुताबिक अमीश देवगन के ख़िलाफ़ ये FIR दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, जयपुर, दरभंगा, पटना, सीतामढ़ी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बदायूं, बरेली, अजमेर समेत कुल 50 शहरों और इलाक़ों में दर्ज हुई है। अमीश देवगन ने पिछले दिनों एक TV शो में गरीब नवाज़ ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की थी और उन्हें लुटेरा तक कह दिया था। जैसा कि अभी हम 2-4 दिन कबल की ख़बर में इसकी इस वीडियो को वायरल किया था और उसने जो माफ़ी मांगी थी उस वीडियो को भी हमने ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़रिए से अपने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश की थी। अमीश देवगन के इस बयान के बाद पूरे भारत में और दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद रंजो गम और गुस्सा है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बावजूद जयपुर, दिल्ली समेत कई शहरों में मुसलमानों ने आज एहतजाज भी किया है और अमीश देवगन की गिरफ्तारी की मांग की है। पिछले कई दिनों से ट्विटर पर यह ट्रेंड मुसलसल टॉप बना हुआ है, अरेस्ट अमीश देवगन। ख़ास बात यह है कि इस मौके पर भारत में रहने वाले सभी मसलक के मुसलमान मुत्तहिद हैं। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस और जमात इस्लामी समेत सभी मसलक के मुसलमानों ने एक आवाज़ होकर, एकजुट होकर अमीश देवगन की गिरफ्तारी की मांग की है। दारुल उलूम देवबंद, रज़ा एकेडमी, जमीयत उलमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, आल इंडिया मिल्ली कौंसिल, आल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत समेत सभी छोटी बड़ी तंजीमों और इदारों ने अमीश देवगन को गिरफ़्तार करने की मांग की है। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहू ने अमीश देवगन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने का ऐलान किया है।
मुसलमानों की तरफ से शदीद मुखालफत और लगातार गिरफ्तारी की मांग होने के बाद अमीश देवगन ने माफ़ी मांग ली है। चैनल पर ऑन रिकॉर्ड उसने कहा है कि मैं ख्वाजा को मानता हूँ, उनसे अक़ीदत रखता हूँ, उनसे मोहब्बत करता हूँ। उनके बारे में मेरी ज़ुबान से गलती से वो लफ्ज़ निकल गए थे, मेरी मंशा कुछ और थी। ताहम मुसलमान और सभी सेकुलर आवाम मुत्तफ़क़ा तौर पर उसकी गिरफ़्तारी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उसकी ये बदतमीज़ी और मुस्लिम अकाबिरीन के साथ गुस्ताखी का ये कोई पहला मौका नहीं है। तो नाज़रीन किराम, ये एक अहम ख़बर थी कि पूरे मुल्क में 50 से ज़ायद इलाक़ों से, 50 से ज़ायद शहरों से अमीश देवगन के बारे में गिरफ़्तारी की मांग की जा रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि अमीश देवगन की गिरफ़्तारी तकरीबन यकीनी हो चुकी है। इसलिए हम तमाम मुल्क के रहने वाले बाशिंदों से और तमाम लोगों से ये अपील करते हैं और ये हम मशवरा देते हैं कि आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त नफ़रत को फ़रोग़ हरगिज़ न दें। हर मज़हब के लोगों का एहतराम करें, इकराम करें। हर कोई अपने अपने मज़हब में और अपने अपने इलाक़ों में बड़े होते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी न करें। और अगर आप गुस्ताखी करते हैं तो नतीजा आपके सामने है। और इससे ये भी समझ में आ गया कि अगर आप मुल्क के किसी भी महापुरुष और किसी भी बुज़ुर्ग हस्ती पर उंगली उठाते हैं और अगर बदतमीज़ी करते हैं, तो न सिर्फ ये कि मुसलमान और हिंदू बल्कि पूरे भारत के लोगों ने मिलकर और पूरी दुनिया के लोगों ने मिलकर इसके ख़िलाफ़ जमकर ट्वीट ट्रेंड चलाया है और सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुसलमानों में तमाम मजहब मसलक के लोगों ने एकजुट होकर और पूरे भारत के लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर एकजुट होकर अमीश देवगन की गिरफ़्तारी का मुतालबा किया है। इसलिए हमेशा अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना चाहिए, ख़ास करके ये न्यूज़ चैनल वाले जो जहाँ कहीं उनको कोई ऐसी खबर मिलती है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम कर सके, नमक मिर्च मिलाने का जहाँ मौका मिलता है तो इसमें कोई कसर नहीं छोड़ते और पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी चालाकी के साथ हिंदू मुस्लिम करने की और बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा आज अमीश देवगन भुगत रहा है। बहरहाल ये एक अहम खबर थी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला भारत में रहने वाले बिलखुसूस और पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानियत को मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ और उख़्वत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो मुजरिम हैं उनको जल्द से जल्द कैफ़र किरदार तक पहुँचाए और जो सज़ा के मुस्तहिक़ हैं और उनकी सज़ा यकीनी है ताकि दूसरे लोगों को इंसाफ मिले। तो ऐसे लोगों की सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये एक अहम खबर थी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को और भारत के रहने वाले तमाम लोगों को मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, उख़्वत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।